होगी धन, यश और बल की कामना पूरी। क्या है इस व्रत की कथा? हर संकट से पाए मुक्ति, जाने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। नमस्कार, सुबह के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत लेकर हम हाजिर हैं। आज छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है। कैसा रहने वाला है आपका आज का ये दिन और क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, ये सब जानेंगे। पंडित वैभवनाथ शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। साथ ही हम इनसे ये भी जानेंगे कि अनंत चतुर्दशी व्रत क्या है और क्या है इसके लाभ, क्या है इसकी पूजा की विधि। ये सब जानने से पहले पंचांग आज का क्या कहता है ये जान लेते हैं पंडित जी। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068, मास है भाद्रपद। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रविवार का दिन है। नक्षत्र है शतभिषा, योग है सुकर्मा, करण है वाणिज्य। और उसके साथ साथ आज का जो पर्व है वह है अनंत चतुर्दशी का पर्व। और आज से ही शुरुआत हो जाती है गणेश विसर्जन की। जो गणेश स्थापना हुई थी, गणेश पर्व जो चल रहा था गणपति का, चतुर्दशी पर्यंत चलता है। 10 दिन 11 दिन का ये पर्व होता है। आज से शुरुआत हो जाती है गणपति विसर्जन की। अनंत चतुर्दशी व्रत के अनंत लाभ। क्या है अनंत चतुर्दशी व्रत? क्या है इसकी पूजा और व्रत विधि? होगी धन, यश और बल की कामना पूरी। क्या है इस व्रत की कथा? हर संकट से पाए मुक्ति, जाने अनंत चतुर्दशी व्रत की महिमा। बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7:02 पर। तो अनंत चतुर्दशी व्रत क्या है, इसके लाभ और क्या है इसकी विधि, पंडित जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। पंडित जी, अनंत चतुर्दशी जी क्या इसकी खासियत है, क्या है? जी देखिए, ये भगवान विष्णु के स्वरूप अनंत देव की आराधना से संबंधित है। और क्या है इसका लाभ, क्या है इसके पीछे की कथा, वो मैं आज आपको बताता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। जिस तरीके से आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे शॉट्स देख रहे हैं, गणपति को दिखा रहे हैं। आज के दिन ही जो है गणपति विसर्जन की भी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस व्रत को करने के लिए धन, यश व बल की कामना से जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसको अनंत चतुर्दशी व्रत का पूरा लाभ मिलता है। भगवान अनंत को समर्पित, सादर समर्पित ये पर्व और व्रत माना जाता है, जो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। अनंत भगवान की पूजा करके संकटों से रक्षा करने वाला अनंत सूत्र धारण किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और इस व्रत को अलोना अर्थात नमक रहित व्रत रखा जाता है। इसमें उदया व्यापिनी तिथि ली जाती है। पूर्णिमा का समायोजन होने से इसका फल और ज्यादा बढ़ जाता है। यदि मध्याह्न काल तक चतुर्दशी रह जाए तो भी अच्छा माना जाता है। भगवान की साक्षात या कुशा से बनाई हुई आप 7 कणों वाली शेष स्वरूप अनंत देव की अगर आप मूर्ति बना लें और उसकी आराधना करें तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कहा जाता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, वन में जाकर के कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया, अनंत सूत्र धारण किया। और इस व्रत को 14 बार करने का विधान बताया जाता है हमारे शास्त्रों में। लगातार आपको 14 वर्ष तक करना होता है। जीवन में कितने भी बड़े संकट हो, आपने अगर 14 व्रत कर लिए, जिस तरीके से पांडवों ने 14 बार इस व्रत को किया था और अपना वनवास भोग करके काट करके आए थे और उसके बाद उनको राजपाट की पुनः प्राप्ति हो गई थी, तो हर प्रकार के संकटों से मुक्ति दिलाने वाला ये पर्व बताया गया है। और जैसे कि हम आपको अक्सर बताते हैं कि पंडित वैभवनाथ शर्मा की खासियत है, यानी हर चीज को वो कहीं ना कहीं कथाओं से जरूर जोड़ते हैं। इसके पीछे भी कथा है। क्या है वो कथा, पंडित जी कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल पंकज जी, अभी अपने दर्शकों को बताते हैं। इसके पीछे कथा ये है कि एक सुमंतु नाम के सतयुग में एक ऋषि मुनि हुए। उनकी पुत्री शीला बहुत ही अत्यंत सुशील थी, बहुत गुणवान थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडान्य
कौंडिन्य मुनि के साथ कर दिया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर ससुराल से घर वापस आ रहे थे, तो उनकी पत्नी शीला ने रास्ते में नदी के किनारे कुछ सुहागिन स्त्रियों को एक पूजा करते हुए देखा। तो उन्होंने कौतूहलवश पूछ लिया कि आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ भगवान अनंत की पूजा कर रहे हैं। तो उनकी कौंडिन्य मुनि की जो पत्नी थी शीला जी ने भी वहां पर बैठ करके इस पूजन को किया, और उस पूजन में उसके बाद जो उनको प्रसाद स्वरूप अनंत सूत्र मिला उन्होंने उसको धारण कर लिया, जिसके फलस्वरूप थोड़े ही दिन में उनके परिवार में धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। उनकी जो भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, वो सब पूरी होने लगी। कौंडिन्य मुनि की दृष्टि एक दिन इस अनंत सूत्र पर पड़ती है, तो उनको ये देख करके लगता है, वह भ्रमित हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी पत्नी ने मुझे तंत्र मंत्र में बांधने के लिए, मुझे नियंत्रित करने के लिए कोई धागा पहन रखा है, कुछ जादू टोना मेरे ऊपर करना चाहती है। इससे चिढ़ करके उन्होंने उससे पूछा, उन्होंने बताया कि ये तो अनंत सूत्र है, भगवान अनंत का सूत्र है। उन्होंने उसको तोड़ा, उनके हाथ से निकाला और उसको अग्नि में जला दिया, जिसके दुष्प्रभाव से कौंडिन्य मुनि के ऊपर बहुत ज्यादा क्रोध भगवान का होता है, और उसके बाद उनका जो भी राजपाट था, जो भी समृद्धि थी, वह चली जाती है। तो कौंडिन्य मुनि बहुत दीनहीन स्थिति में आ जाते हैं, जीवन यापन करने के लिए विवश हो जाते हैं। कौंडिन्य ऋषि को अपने जो अपराध उनसे जाने अनजाने होता है उसका उनको बोध होता है, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे इस अपराध का किसी न किसी तरीके से विमोचन करना है। उन्होंने ये प्रयास कर लिया कि अब मैं अनंत भगवान को खोज करके रहूंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। तो जब वो अपने घर से निकल गए उनको खोजने के लिए कि मुझे अब अनंत भगवान से मिलना है, साक्षात्कार चाहिए, और उनका पता पूछते हुए जंगल में भटकने लगे। वहां पर उनको एक साधु मिलते हैं, बाबा मिलते हैं। उन्होंने लगातार सबसे पूछा कि अनंत देव कहां मिलेंगे, उनको कहीं भी मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी भेंट नहीं हो पाई। एक ब्राह्मण, बहुत ही दीनहीन सा ब्राह्मण उनको मिलता है। जब अनंत देव के दर्शन के लिए, खोजने के लिए कौंडिन्य मुनि जा रहे होते हैं, उनको वो ले जाकर के एक गुफा में मिलाते हैं। वहां पे उनको साक्षात दर्शन होता है अनंत देव का, और वो जो वहां पे अनंत देव होते हैं उनका यही कथन होता है कि आपसे जो पाप हुआ है, जिसके चलते आप इतना बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, आपने इतना दीनहीन जीवन जिया है, आपको 14 साल तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करना होगा। उसके बाद आप जब इस व्रत को कर लेंगे, इसकी पूर्णाहुति कर लेंगे, आपके ऊपर जो पाप लगा हुआ है मेरे द्वारा, आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। कौंडिन्य ऋषि ने यही किया, और उनका जो कुछ भी लुटा हुआ था, जो भी उनका साम्राज्य खो गया था, जो उनके परिवार से सुख समृद्धि चली गई थी, वो उन्हें वापस पुनः मिल जाती है। तो पंडित जी ने ये कथा हमें सुनाई, और अब हम राशियों के सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बारी आती है एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यय को नियंत्रित करें, मौज मस्ती में आज की दिनचर्या में खर्च ज्यादा बढ़ने वाला है। मां लक्ष्मी को दूध से निर्मित नैवेद्य का कुछ भोग लगाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और उसके साथ साथ हम लोग चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश प्रवास होने वाला है, जिससे आपको व्यापारिक लाभ भी मिलेगा। कूर्म पृष्ठ पर बने हुए अर्थात कछुए की पीठ पर बने हुए श्री यंत्र या महालक्ष्मी यंत्र को अपने घर में पूजन स्थान में रखेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यात्रा करने से बचना चाहिए। वहीं चर्चा करते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार वृद्धि व पारिवारिक सौहार्द हेतु किया गया आपका प्रयास, परिश्रम बहुत अच्छा लाभ दे सकता है आपको। आज की दिनचर्या में श्री सूक्त का पाठ कर लेना आपके हित में होगा। तो पंडित जी आप हमें उपाय बताने जा रहे थे, तो व्रत की कोई खास विधि है, कुछ आप वो बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो भी व्यक्ति इस व्रत को पूरी विधि विधान से करना चाहता है, पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहता है, इसके लिए संकल्प भी है, तो मैं आपको बताऊंगा। आपको सबसे पहले करना है कि स्नान ध्यान से निर्वृत्त हो जाएं और अपने हाथ में जल लेकर के अपने घर में पूजन स्थान में बैठें, थोड़ा सा जल ले लें, और आपको किस मंत्र के उच्चारण के साथ आपको ये संकल्प लेना है वो मैं आपको बता रहा हूं। माम अखिलम पापस्य पूर्वक शुभ फल वृद्धि श्रीमदंत प्रीतिका मना अनंत व्रतम अहम करिष्ये। इस मंत्र से आपको जो है संकल्प ले लेना है। मंत्र एक बार पुनः सुन लीजिए। माम अखिलम पापक क्षय पूर्वक शुभ फल वृद्धये श्री मदंत प्रीतिका मनया अनंत व्रत करिष्ये। इस मंत्र के साथ आपको संकल्प लेना है कि आप मेरे समस्त पाप का क्षय करें, मैं आपके व्रत को करने जा रहा हूं और मुझे इसके अनंत देव की शुभ कृपा मिले और इस व्रत को करने के हर प्रकार के शुभ लाभ मिले। शास्त्रों में यद्यपि व्रत के संकल्प एवं पूजन किसी भी शुद्ध पवित्र नदी के किनारे या सरोवर के किनारे तट पर करने का विधान बताया गया है। यदि ऐसा संभव नहीं हो पाता है तो आप अपने घर में निवास स्थान में पूजा स्थान के समक्ष को उस स्थान को आप शुद्ध कर लें। वहां पे किसी कलश में आप जल भर के स्थापित कर सकते हैं और वहां पे भगवान विष्णु की स्थापना करके या भगवान विष्णु स्वरूप अनंत देव की स्थापना करके मूर्ति के सम्मुख आप 14 ग्रंथि युक्त अनंत सूत्र बना लें। कच्चे सूत का जो डोरा होता है वो उनको आप वहां पे अर्पित करेंगे
और उस डोरे में ही आपको ध्यान कर लेना है भगवान विष्णु का, अनंत देव का आवाहन कर लेना है। ओम अनंताय नमः करके इस मंत्र से आपको उनकी पूजा कर लेनी है, पंचोपचार पूजन कर लेना है, धूप दीप गंध अक्षत नैवेद्य के साथ। और पुरुष सूक्त विष्णु सहस्त्रनाम का यदि आप पाठ कर लेते हैं वहां बैठ करके तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपका ये जो अनंत सूत्र है ये सिद्ध हो जाएगा और ये आप उसको प्रसाद स्वरूप ले लीजिए और अपनी दाहिनी भुजा में धारण कर लीजिए। आपके जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट को वो दूर कर सकता है। और इस पूरे दिन में, इस पूरी दिनचर्या में अगर आप चाहें तो भगवान अनंत देव के जो बहुत अलग अलग स्वरूप हैं भगवान विष्णु के, उनका आप ध्यान कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अनंत देव को समर्पित एक मंत्र यह है, इस प्रकार है, मैं आपको बताता हूं। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समुद्रभ्यस वासुदेव अनंत रूपे विनियोजितात्मा क्षमा रूपया नमस्तुते। इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। अगर आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भगवान अनंत देव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। चलिए अब अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। पंडित जी जल्दी से चाहेंगे कि राशियां भी आप बता दें। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए समय अनुकूल है, विदेश से अच्छा लाभ मिल सकता है आपको। आज की दिनचर्या में हरे रंग का रुमाल अपने पास रखना है, वाणी पर नियंत्रण न खोएं। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान के जिद्दी स्वभाव से आपको कुछ दिक्कत आ सकती है, तो आज थोड़ा सा चिंता और तनाव कम लेना है। गाय को यदि आप अपने हाथ से रोटी देते हैं सरसों का तेल लगा करके गुड़ के साथ तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का दिल न दुखाएं। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अचानक आर्थिक लाभ का योग बनने वाला है, तो आज की दिनचर्या में आपको लाभ की तरफ ध्यान देना है। वट वृक्ष के पत्ते ला करके उस पे कुमकुम से स्वास्तिक बना करके उस पे थोड़े से साबुत चावल और एक खड़ी सुपारी रख करके मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करिए, आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज प्रयास करने से आप अपना रुका हुआ धन वापस प्राप्त कर सकते हैं। धनदाय यंत्र घर में स्थापित कर लेना और उनके नियमित दर्शन करते रहना आपको लाभ देगा। धैर्य न खोएं। और अब अगली राशि जो है वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, 8वीं राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए राजनीतिक दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल और सिद्ध होने वाले हैं। और आज की दिनचर्या में अगर आप भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठ करके ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लेना भी आपको आज की तिथि का बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। तो चलिए 8 राशियों के बारे में हमने जाना पंडित जी से, 4 राशियां अभी बाकी बची, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा अब तक 8 राशियों के बारे में हमें बता चुके हैं। सजिटेरियस धनु राशि का अब नंबर आता है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको क्रोध को नियंत्रित करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। भाई या पड़ोसी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। आज की दिनचर्या में आपको चांदी का चंद्रयंत्र बना करके अपने साथ रख लेना या घर में मंदिर में स्थापित कर लेना आपको आने वाले समय के लिए भी लाभ देगा। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होने वाली है। रुके कार्य सिद्ध हो सकते हैं। ऋणहर्ता मंगल स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्रोध से बचना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ससुराल पक्ष का लाभ मिलेगा। व्यापारिक चिंताएं दूर होने वाली हैं। पक्षियों को गुड़ के साथ शतरंज डालेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परिवार में भाई से विवाद संभावित है, जिसे बचाना है। आखिरी राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य का दबाव अधिक हो सकता है। व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है। मछलियों को मिश्री युक्त उबले चावल देंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तनाव न लें। और पंडित जी आपने स्टूडियो में पधारे, 12 राशियों के बारे में हमें बताया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए। यहाँ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।